भेड़ियों के झुंड ने एक बेचारी बकरी को नोच कर खा लिया। रिची गुस्से में उनके अड्डे पर पहुंचा और जाल बिछाने लगा ताकि उनसे बदला ले सके, लेकिन उसे क्या पता था कि रात होते ही वह खुद भेड़ियों से घिर जाएगा। सौभाग्य से उसके हाथ में राइफल थी, इसी वजह से वह रात किसी तरह सुरक्षित निकाल पाया। अगली सुबह रिची ने अपना सामान समेटा और आग बुझाकर जाल देखने निकल पड़ा। रात भेड़ियों की होती है, लेकिन अब दिन था और अब रिची की बारी थी। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। रास्ते में ही उसने दूरबीन निकालकर चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि कहीं घात लगाकर बैठे भेड़िए हमला न कर दें। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है तो वह घोड़े से उतरा। सबसे पहले उसने राइफल में गोलियां भरी, फिर धीरे धीरे भेड़ियों के अड्डे की तरफ बढ़ा। आसमान से बर्फ गिरने लगी थी जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। रिची ने ध्यान से देखा, पहला जाल बिल्कुल खाली था। भेड़िए सच में बहुत चालाक होते हैं, इतना अच्छा जाल भी उन्हें धोखा नहीं दे पाया। वह दूसरे जाल की तरफ बढ़ा, लेकिन वह भी खाली था। अब साफ हो गया था कि भेड़ियों को शक हो गया है। जाल काम नहीं कर रहा था, इसलिए रिची ने खुद हमला करने का फैसला किया। सबसे पहले उसे यह पता करना था कि भेड़िए गए कहां हैं। वह सुराग ढूंढने लगा और तभी उसे बर्फ पर ताजे पंजों के निशान मिले। ये एक जवान नर भेड़िए के थे। इन निशानों का पीछा करते हुए उसे और भी सबूत मिले और आखिर में उसने एक डरावना सच समझा। यह एक अकेला भेड़िया था जिसे झुंड ने निकाल दिया था, इसीलिए वह इंसानों के इलाके में आकर बकरियों पर हमला कर रहा था। अकेले शिकार करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन ऐसे अकेले भेड़िए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जीने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रिची समझ गया कि इस भेड़िए को मारना जरूरी है, वरना यह इलाका कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक काला साया तेजी से बाहर निकला। वो भेड़िया यहीं छुपा हुआ था और हमला करने की फिराक में था। रिची ने तुरंत राइफल तान ली, लेकिन भेड़िया भागने के बजाय उसके चारों तरफ घूमने लगा। वो हमला करना चाहता था। गुस्से में रिची ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया और भेड़िया भाग निकला। फिर भी इस गोली ने उसे डरा जरूर दिया। रिची ने पेड़ पर लाल कपड़ा बांध दिया ताकि भेड़िए को चेतावनी मिल सके कि यह इंसानों का इलाका है। उसे भरोसा था कि कुछ समय तक वह भेड़िया वापस नहीं आएगा, लेकिन इंसान और भेड़िए की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। घर लौटते ही रिची के साथ एक बुरी खबर हुई। उसका कुत्ता ब्रैंडी गायब था। 15 साल का वफादार साथी जिसने जिंदगी भर उसका साथ दिया, अब 8 घंटे से लापता था। वह बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों में मोतियाबिंद भी था। शायद वह रास्ता भटक गया था। रिची उसे बार बार आवाज देता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बर्फ में पैरों के निशान ढूंढते हुए झाड़ियों तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर सारे निशान खत्म हो गए। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे खोज रोकनी पड़ी। सुबह होते ही वह फिर निकल पड़ा। अब उसे सबसे ज्यादा डर था कि कहीं ब्रैंडी ने किसी खतरनाक जानवर जैसे पहाड़ी शेर का पीछा तो नहीं किया। उस हालत में उसका बचना मुश्किल था। वह 2 शिकारी कुत्तों को साथ लाया, लेकिन पहले उन्हें बांध कर रखा ताकि वे गलत शिकार के पीछे न भागें। जब दिशा पक्की हो गई तो उसने उन्हें छोड़ दिया। कुछ ही देर में पहाड़ों में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजने लगी। रिची तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आंखें नम हो गईं। ब्रैंडी जमीन पर शांत पड़ा था। वह अब इस दुनिया में नहीं था। रिची ने अपना कोट उतारकर उसे प्यार से ढक दिया। अब उसे सब समझ आ गया। ब्रैंडी को पहले ही एहसास हो गया था कि उसका अंत करीब है और एक सच्चे शिकारी कुत्ते के लिए जंगल में ही मरना सबसे बड़ा सम्मान होता है। लेकिन रिची उसे वहां नहीं छोड़ सकता था। उसने उसे उठाया और धीरे से कहा, चलो घर चलते हैं। वह उसे गाड़ी के सामने रखकर ले गया। यह एक लीडर डॉग के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। वापसी के रास्ते में रिची अपने आंसू नहीं रोक पाया। घर पहुंचकर उसने अपने साथी के लिए एक कब्र बनाई और उसे आखिरी विदाई दी। अगर आपको ऐसी जंगल की खतरनाक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बताना। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो?